आज की इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों कि अगर न्यूट्रल वायर ब्रेक हो जाता है तो हाई वोल्टेज कैसे आ जाता है हमारे घरों में। आपसे इंटरव्यू वगैरह में भी या कभी आपको ऐसी परिस्थिति फेस भी करनी पड़ सकती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो यह चीज़ आपको एकदम से समझ में आ जाएगी। ये जो है हमारे घर हैं, ठीक है, अलग अलग घर हैं। मतलब हमारा घर ए है, बी है, सी, मतलब 3 घर यहाँ पे हमने लिया है, वही 3 घर यहाँ पे लिया है, और वही 3 घर यहाँ पे लिया है, और ये 3 घर यहाँ पे लिया है। तो इस तरह से और भी कई सारे घरों का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन मैंने 3 घर लिया है। तो अलग अलग परिस्थितियों में इन घरों में वोल्टेज आ रही है, तो आइए उसको समझते हैं। देखिए, ये हमारा न्यूट्रल आ रहा है, ठीक है। हमारा घर जो ए है उसमें कुछ रेजिस्टेंस उसका होगा, बी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, सी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उन घरों में जो इक्विपमेंट लगे हुए होंगे उन इक्विपमेंटों का अपना रेजिस्टेंस होगा। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस को काउंट कर लिया। यहाँ पे मान लीजिए हमारा ये रेजिस्टेंस हुआ, दूसरे का ये, तीसरे का ये। और चूंकि जो हमारे यहाँ पावर हाउस से जो सप्लाई आती है, ट्रांसफार्मर से जो सप्लाई निकलती है, वो RYB मतलब 3 फेज ट्रांसफार्मर से निकलती है, और न्यूट्रल भी उसी का यूज किया जाता है। तो इसलिए मैंने ए घर को मैंने R दे दिया है, B को Y और C को B फेज दे दिया। इसी तरह मैंने तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब देखिए हमारे घरों में, देखिए ये न्यूट्रल हमारा कॉमन आता है और तीनों फेज सेपरेट आ जाते हैं। तो हमारे घर में देखिए फेस इधर से आ जाता है और न्यूट्रल इधर से लूप होकर के सब घरों में आ जाता है। तो हमारे घर के सारे इक्विपमेंट चलते रहते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, या एक सामान्य परिस्थिति है। उसके बाद अब पहली परिस्थिति क्या होती है कि देखिए यहाँ पर देखिए न्यूट्रल तो हमारा आ ही रहा है। देखिए अब बी फेस भी आ रहा है, तो देखिए ये न्यूट्रल आ रहा है और ये बी फेस आ रहा है, तो ये घर हमारा बढ़िया से चल रहा है। देखिए वाई फेस जिस घर में आ रहा है तो वाई फेस तो आ रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रल का तार टूट गया है। अब यहाँ पर जब न्यूट्रल का तार टूटा है तो इस घर में तो न्यूट्रल आएगा नहीं, तो इस कंडीशन से इस घर में सप्लाई नहीं जलेगी, सप्लाई नहीं आएगी। और इस घर में तो प्रॉपर न्यूट्रल इधर से आ ही रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस घर में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इन दोनों घरों में तो सप्लाई आएगी और इस घर में सप्लाई नहीं आएगी, लेकिन वोल्टेज सभी में यथास्थिति बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा ये इसमें था वैसा ही इसमें था, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तीसरी जो परिस्थिति हमारी यहाँ पे आती है कि देखिए यहाँ से तो न्यूट्रल आ रहा था, ये फेस भी हमारा हर घर में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारा न्यूट्रल टूट गया है। अब यहाँ पर जब न्यूट्रल टूटा है तो देखिए इस घर में, देखिए यहाँ पे R वाले में तो देखिए न्यूट्रल इधर से आ जाएगा, फेस इधर से आ जाएगा, तो ये घर तो हमारा आसानी से चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस वाले घर में न्यूट्रल तो हमारा इधर से आ नहीं रहा है। अब उस कंडीशन की वजह से यहाँ पर देखिए ये एक फेस आया, अब इधर से तो न्यूट्रल जा नहीं रहा है, इसलिए इस घर में सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी। इस घर में भी न्यूट्रल तो आ नहीं रहा है, इसलिए प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो फेस है ये यहाँ से घूम करके इस वाले घर में आ जाएगा, क्योंकि देखिए सीरीज बन रहा है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से बन रहा है ना, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए ये ऐसे आकर के ये से बन रहा है, तो ये दोनों बन गए, मतलब ये हमारा बी घर हुआ और ये हमारा सी घर हुआ, तो दोनों में इस तरह से बन रहा है। तो इस कंडीशन पर देखिए इस घर में और इस घर में दोनों में सप्लाई का जो वोल्टेज होगा वह ज़्यादा होगा। अब मान लेते हैं हम इस घर में जो रेजिस्टेंस है, हम मान लेते हैं कि 100 ओम है, और इस घर में मान लेते हैं हम 500 ओम है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर जो सप्लाई आ रही है, यहाँ पर क्या है, इसके बीच में 220 वोल्ट है, लेकिन इन दोनों के बीच में 440 वोल्ट हो जा रहा है, क्योंकि फेस टू फेस हो जा रहा है, लाइन वोल्टेज आ रही है। अब यहाँ पर क्या है कि जिस घर में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर कम होगा, चूंकि सीरीज में है, तो उस घर में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, मतलब कम वोल्टेज यहाँ पर आएगा। लेकिन जिस घर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस घर में वोल्टेज ज़्यादा आएगा। अब मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 100 ओम का है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हम इस घर में 100 वोल्ट के आसपास आएगा। लेकिन जिस घर में 500 ओम का रेजिस्टेंस है तो उस घर में मान लेते हैं हम कि 340 वोल्ट आया।
तो अब क्या हुआ कि हमारे उस घर में ज़रूरत कितनी है 220 वोल्ट की, लेकिन आ कितना गया 340 वोल्ट। तो यहाँ पर हाई वोल्टेज आने की वजह से इक्विपमेंट खराब हो सकते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, यहाँ पर हाई वोल्टेज आ जाएगा घर में। एक परिस्थिति ये भी होती है कि यहाँ पर देखिए न्यूट्रल यहीं पर ब्रेक हो गया है। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों फेस तो हमारे आ रहे हैं, लेकिन न्यूट्रल ब्रेक हो गया। तो देखिए ये सभी के सभी घर सीरीज और पैरेलल में बन जा रहे हैं। अगर इस वाले घर में लिया जाए तो सीरीज बन रहा है, लेकिन बीच में भी ये घर आ रहा है, इसलिए पैरेलल हो जा रहा है। तो ये घर सीरीज और पैरेलल हो जा रहे हैं और सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ पर अगर एक ही रेजिस्टेंस अगर आता है कि यहाँ पर भी 100 ओम है, यहाँ पर भी 100 ओम है, तो दोनों बराबर बराबर वोल्टेज बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सीरीज पैरेलल बन रहा है, तो हर जगह पर वोल्टेज अलग अलग आएगी। क्यों? क्योंकि सीरीज पैरेलल होने की वजह से किसी भी घर में अगर स्विच को ऑन ऑफ किया गया तो वहाँ का रेजिस्टेंस वेरी करेगा, और वेरी करने की वजह से हर घर की वोल्टेज चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा खतरा होगा, क्योंकि तीनों घरों में अलग अलग तीनों फेस आ रहे हैं। जिन जिन कारणों को मैंने आपको बताया आपके सामने कि एक बार यहाँ पर न्यूट्रल हमारा ओपन हुआ, एक बार यहाँ पर न्यूट्रल हुआ और एक बार यहाँ पर न्यूट्रल हमारा ओपन हुआ, तो तीनों परिस्थितियों में किस तरह से हमारे घर में वोल्टेज ज़्यादा आता है न्यूट्रल टूटने की वजह से। तो यह चीज़ कमेंट में भी हमसे पूछा गया था कि न्यूट्रल टूटने की वजह से क्यों वोल्टेज हमारे घर में ज़्यादा आ जाता है। तो उसका यही कारण है कि ये देखिए यहाँ से लेकर के ये 440 हमारा ये बन जा रहा है, ये इस दोनों के बीच में भी 440 बन जा रहा है, इन तीनों के बीच में भी 440 बन जा रहा है। इसी वजह से अगर न्यूट्रल वायर हमारा टूट जाता है तो हमारे घरों में हाई वोल्टेज आ जाता है। तो आपको सिंपली यही देखना है कि अगर कभी ऐसी परिस्थिति आती है, अगर वोल्टेज आपके घर में ज़्यादा आता है, तो आपको न्यूट्रल वायर को ट्रेस कर करके उसको चेक कर लेना है और सही कर लेना है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे यहाँ जो न्यूट्रल मेन न्यूट्रल है ट्रांसफार्मर से निकला हुआ है, अगर वही डिस्टर्ब कर रहा है, वही टूटा हुआ है, तो ये परिस्थिति आ जाएगी। अगर जो हमारे यहाँ से सप्लाई पोल से उतरी हुई सप्लाई है, वहाँ पर अगर ये टूटता हुआ है तो आप पोल से सही करवा लीजिए। और यहाँ पर क्या है, ये तो आपके घर में ही है, न्यूट्रल वायर टूटा हुआ है, तो इसको आप अपने घर में भी सही कर सकते हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं आप कि आपके घर का जो वोल्टेज प्रॉब्लम है वह दूर कर लेंगे। अगर आप इसको नहीं सही करवाएंगे तो आपके घर में वोल्टेज हाई आने की वजह से आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं और बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से संबंधित आपकी जो कन्फ्यूज़न थी वो सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई आपकी क्वेरी है, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है जो मैंने नहीं बताया है, तो उसको भी कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।